है वोटिंग की तारीख को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी है। नई तारीख को लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। साथ ही साथ आपको बता दें, आज वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज ने तारीख बदलने की मांग की थी। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदल सकती है। इसको लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की मीटिंग जारी है। आपको बता दें, मतदान की 1 अक्टूबर को तारीख बदलने के लिए मीटिंग के बाद ऐलान होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नई तारीख को लेकर आज फैसला लेगा चुनाव आयोग। तो आज वोटिंग की नई तारीख का ऐलान हो सकता है। बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज ने की थी तारीख बदलने की मांग। आपको बता दें, चिट्ठी लिखी गई थी बीजेपी और इनेलो की तरफ से, साथ ही साथ बिश्नोई समाज की तरफ से, और छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की गई थी। तो फिलहाल इसको लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी है और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तारीख बदल सकती है। इसको लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक चल रही है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की ईसी को पत्र लिखा गया था, 3 तस्वीरें इनेलो की तरफ से मांग की गई थी। साथ ही साथ बिश्नोई समाज की तरफ से भी पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने छुट्टियों का हवाला दिया था और हवाला देकर, धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर उन्हें तारीख बदलने की मांग की गई थी। तो फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल सकती है। इसको लेकर चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आज तारीख बदलने को लेकर बैठक चल रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल दीक्षा, देखिए इलेक्शन कमीशन की बैठक चल रही है और जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से, साथ साथ आईएनएलडी की तरफ से या बिश्नोई समाज की तरफ से जो चुनाव आयोग को जो लेटर लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि बिश्नोई समाज का जो त्योहार है उसके चलते कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो कम हो सकते हैं। इसके साथ साथ लंबी छुट्टियां भी इस दौरान रहने वाली हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये पत्र जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली, उनकी तरफ से लिखा गया है। इसके साथ साथ आईएनएलडी की तरफ से भी पत्र लिखा गया है, साथ साथ बिश्नोई समाज की तरफ से भी पत्र लिखा गया है। उसको लेकर आज बैठक हो रही है। माना यही जा रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन इस बैठक के बाद जो है कुछ बड़ा ऐलान कर सकता है, यानी कि चुनाव पोस्टपोन करने को लेकर भी कहीं ना कहीं आकलन जो है वो किया जा रहा है। एक खबर ये भी आ रही है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रीपोन इलेक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि करीब 5 से 6 दिन पहले भी हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं ये बैठक के बाद जब चुनाव आयोग जानकारी देगा उस वक्त ही पता चलेंगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जो इलेक्शन 1 अक्टूबर को होना था, यानी कि जो चुनाव होना था वो तय डेट पर फिलहाल नहीं होगा। इसमें कुछ बदलाव जो है वो हो सकता है। अब बात की जाए तो चुनाव आयोग की बैठक कितनी देर चलती है, किस प्रकार से चुनाव आयोग इस पर मंथन करता है, क्योंकि देखिए तमाम चीज़ों में फेरबदल जो है वो करना होता है। चाहे हम नॉमिनेशन की डेट की बात करें या फिर इसके अलावा स्क्रूटनी डेट की बात करें या फिर जो नॉमिनेशन विड्रॉल करने की बात करें, तो तमाम डेटों में जो है वो परिवर्तन हो सकते हैं। तो उसको लेकर चुनाव आयोग फिलहाल बैठक कर रहा है। जी रवि, देखा जा रहा है कि लगातार जिसको लेकर पत्र लिखा गया है बीजेपी और इनेलो की तरफ से, तो उसमें कहा गया कि छुट्टियों को देखते हुए, हवाला देते हुए ये भी कहा कि वोट प्रतिशत में कमी आएगी, जिसके चलते ये पत्र लिखा गया है। और बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर जब लंबी छुट्टियां होती हैं तो जो वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो अपने किसी काम से, अपने परिजन के यहाँ या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है जब लंबे वीकेंड पर इस प्रकार से वोटिंग कराई जाती है तो कहीं ना कहीं उसका निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज में जो है कमी देखने को मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की तरफ से, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ आईएनएलडी की तरफ से और बिश्नोई समाज की तरफ से भी, क्योंकि बिश्नोई समाज का एक बड़ा कार्यक्रम उन दिनों में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके चलते ये मांग जो है वो चुनाव आयोग से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है, बिश्नोई समाज की तरफ से की गई है, ताकि चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम ना हो। माना यही जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द, यानी कि आज इस बैठक को करने के तुरंत बाद जो है कोई बड़ी घोषणा कर सकता है, या इस इलेक्शन को प्रीपोन या पोस्टपोन करने को लेकर कहीं ना कहीं मंथन जो है इस बैठक के जरिए चल रहा है। जी
तो रवि आप बने रहिए हमारे साथ अपराजिता श्री भी जुड़ चुकी है लाइव। अपराजिता, लेकिन आप सबसे पहला सवाल ये है कि अगर जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी इतनी पहले कुछ कहना मुश्किल होगा। अभी बैठक शुरू हो चुकी है, चर्चाएं की जा रही है चुनाव आयोग की। अब क्या फैसला चुनाव आयोग लेता है उसके लिए हालांकि हलकटपुरा हमें इंतजार करना होगा। वहीं सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि 7 या 8 अक्टूबर को जो वोटिंग होनी थी वो पोस्टपोन की जा सकती है, 7 या 8 तारीख तक हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी चुनाव आयोग क्या ये फैसला लेती है, क्या ये जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कितनी सच्चाई है उसमें, और अगर ऐसा होता है तो किस दिन फिर काउंटिंग किस दिन होगी। और साथ ही बहुत एक बड़ा सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर का जो थर्ड फेज हो रहा था हरियाणा के साथ 1 अक्टूबर को, क्या उसकी भी तारीखों को चेंजेस किया जाएगा, क्या उनकी भी काउंटिंग को चेंज किया जाएगा, ये भी काफी अहम सवाल उठता है। अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ चीजें रहती है, क्या रीजन दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, ये भी चीजें देखने वाली होगी। हालांकि बिल्कुल जिस तरह से मैं रवि को सुन रही थी वो कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है कि प्रीपोन भी हो सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा चल रही है कि क्यों पोस्टपोन करने की बात कही जा रही है, प्रीपोन करने की बात क्यों नहीं कही जा रही है। हम तैयार है, कांग्रेस का कहना है कि हम तैयार है, 1 महीने पहले जब अनाउंसमेंट की गई तब भी हम तैयार है, और पोस्टपोन करने की बात क्यों कही जा रही है, इस तरह की चीजें चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। हालांकि इस तरह की चीजें भी पहले देखी जा चुकी है। 2023 की अगर विधानसभा चुनावों की हम बात करते हैं तो कई राज्यों में इस तरह की चीजें देखने को मिली है। हालांकि चुनाव आयोग ऐसा करता हुआ भी नजर आता है। अगर किसी तरीके की कोई नेचुरल कैलामिटी होती है या फिर कोई लॉन्ग छुट्टी हो, लॉन्ग वीकेंड हो, यानी जिससे जो पॉसिबिलिटी है वोटिंग की जो परसेंटेज है उसमें गिरावट आ सकता है, तो इस तरह का फैसला चुनाव आयोग ने पहले भी लिया है। कहीं कहीं पर किसी ईसाई का कोई फेस्टिवल हुआ हो, कहीं पे बहुत बड़ा विवाह का कोई समारोह हो, इस तरह की अगर चीजें होती है तो सर्वसम्मति से यानी सभी पार्टियां तैयार हो जाती है उस चीजों के लिए, स्वागत करती है इस फैसला का। अब देखने वाली बात होगी कि अगर हरियाणा में इस तरह की चीजें होती है तो क्या चीजें रहती है, क्या कांग्रेस का किस तरीके से रुख अपनाती है, क्या स्वागत करती हुई तमाम पार्टी नजर आएगी या नहीं आएगी। वहीं अगर लेटर की हम बात करते हैं तो मोहनलाल बडौनी ने लेटर लिखा था, इसको लेकर के आरएलजी ने सपोर्ट किया है। साथ ही हमने देखा था बिश्नोई समाज के भी अध्यक्ष ने सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि वो वोट देना चाहते हैं मगर उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि कई चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट उनका ये फेस्टिवल होता है। तो देखने वाली बात होगी क्योंकि तर्क तो दिया गया है, चुनाव आयोग किस तर्क को मानती है, क्या कुछ चीजें करती है, वो देखने वाली बात होगी। उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। बैठक शुरू हो चुकी है, अभी से थोड़ी देर बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जी अपराजिता, अगर तारीखों में बदलाव होता है तो अगर फायदा नुकसान की बात करें तो पार्टी को कितना नुकसान और फायदा हो सकता है, लेकिन अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि हम तैयार हैं, लेकिन वहीं आप बात करते हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उनकी तरफ से स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पार्टियों की बात करें, फायदा या नुकसान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, तो बिल्कुल अगर बिश्नोई समाज अगर नहीं उपस्थित होता है वोट करने के लिए तो बहुत ही खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इसका भोगना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए करीब 12 से 13 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर टक्कर है बिश्नोई समाज की, तो अगर वोट देने वो नहीं आते हैं या कम परसेंटेज ऑफ वोट आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि बिश्नोई समाज एकजुटता के साथ वोट करती है, यानी जिस वही पार्टी को एक इंसान वोट करे तमाम जो सदस्य हैं उसी को वोट करते हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है अगर तारीखों में बदलाव नहीं होता है तो। साथ ही एक और चीज है कि बीजेपी ने हमेशा हमने देखा है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा होती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा देखने को मिलता है। 2019 में हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी के जो परसेंटेज थे, अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर ज्यादा होती है तो बीजेपी को फायदा होता है, वहीं जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर कम होती है तो बीजेपी को उसका नुकसान देखने को मिलता है। अन्य राज्यों में भी हमने देखा है इस तरह की। तो बिल्कुल अगर डेट चेंजेस नहीं होते तो बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, वहीं कांग्रेस को फायदा होगा। अगर डेट चेंजेस होते हैं तो बिल्कुल बीजेपी को इसका फायदा होने वाला है। देखने वाली बात होगी कांग्रेस किस तरीके से इसे देखती है। साथ ही बिल्कुल जिस तरह से आपने स्क्रीनिंग कमेटी का जिक्र किया, तो बिल्कुल आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी। सीएलपी नेता प्रभारी अध्यक्ष के द्वारा मौजूद रहने वाले थे उस बैठक में, हालांकि उसे स्थगित कर दिया गया है।
चुनाव आयोग की जो बैठक है उसे देखते हुए उसे स्थगित कर दिया गया है कल तक के लिए। 28 तारीख को कहा जा रहा है 12 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसके बाद फिर तमाम जितने भी जो भी नॉमिनी है जिन्होंने अपने आवेदन डाले हैं उन्हें लेकर के डिस्कशंस होंगे। मगर उससे पहले आज की अगर मैं बात करती हूँ, आज और कल जो स्क्रीनिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ जो पीएससी के सदस्य हैं, जो सांसद हैं, जिन्हें सांसद के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा था हार गए, उन सभी के साथ 1 to 1 तरीके से डिस्कशंस हो रहे हैं। आज और कल मिलाकर के दोनों दिन डिस्कशन चल रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जिन ने नॉमिनेशन डाला है, आवेदन डाला है, उनकी क्या पकड़ है जमीनी स्तर पे, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, क्या कुछ चीजें उन सभी को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किए जा रहे हैं। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने से पहले उन सभी से पूछा भी जा रहा है कि क्या किसी चीज से कुछ वो टेबल पे रखना चाहते हैं, कोई बात टेबल पे रखना चाहते हैं, ये तमाम चीजें उनसे भी पूछी जा रही है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है, 12 बजे बैठक शुरू होने वाली है कहा जा रहा है। उसमें देखने वाली बात होगी, पैनल तैयार किया जाएगा जिसे फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पेश किया जाएगा और आखिरी मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगाया जाएगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि 5 तारीख को जो नॉमिनेशन शुरू होने वाले उससे पहले तक कांग्रेस की जो पहली सूची है वो जारी कर दी जाएगी। जी रवि, वोटिंग की तारीखों में अगर बदलाव होता है तो क्या नामांकन की तारीखों में भी बदलाव हो सकता है? और बिल्कुल देखिए, जब तमाम तरह की तारीखें यानी कि वोटिंग की तारीख में बदलाव होता है, जब प्रीपोन की बात करें या पोस्टपोन की बात करें, तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे हम नॉमिनेशन की बात करें या फिर स्क्रूटनी की बात करें या फिर अन्य जो है काउंटिंग की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। अगर पोस्टपोन होता है तो जम्मू कश्मीर के चुनाव जो हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि देखिए वोटिंग 1 तारीख को होनी है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर का अंतिम चरण जो है वो भी होना है। इसके बाद 4 तारीख को जो है वो काउंटिंग जो है वो होनी थी, वोटों की गिनती जो है होनी थी, रिजल्ट्स डे जो है 4 तारीख का रखा गया था। अब वोटिंग उसके बाद होती है तो दोनों स्टेट्स की काउंटिंग भी सेम डे होनी है, तो कहीं ना कहीं बदलाव होते हुए ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, नॉमिनेशन डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है अगर पोस्टपोन होते हैं, अगर प्रीपोन होते हैं तो वो तारीख जो है वो पहले की जा सकती है। ये तमाम चीजों में बदलाव संभव है। इसी के चलते चुनाव आयोग ने बैठक जो है वो की है और गहनता से मंथन किया जाएगा किस प्रकार से कौन से चरण के साथ जो है हरियाणा का इलेक्शन पोस्टपोन कराना है तो कराया जाए और प्रीपोन कराना है तो कराया जाए, और पोस्टपोन कराना है तो कब जो है इलेक्शन की जो रिजल्ट डेट है वो आए, या फिर नॉमिनेशन की जो तारीखें हैं, स्क्रूटनी की जो तारीखें हैं, वो नॉमिनेशन विड्रॉ की जो तारीखें हैं वो किस प्रकार से रहेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं मंथन चुनाव आयोग कर रहा है और जैसे ही बैठक खत्म होती है तो उसके बाद कोई बड़ा ऐलान जो है वो चुनाव आयोग कर सकता है। अगर बदलाव की स्थिति चुनाव आयोग को लगती है, बदलाव की जरूरत अगर चुनाव आयोग को लगती है तो कहीं ना कहीं बदलाव संभव है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप रचिता और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, हरियाणा में बदलेगी चुनाव की तारीख, लगातार छुट्टियों के चलते वोटिंग पर असर पड़ेगा, ये कहना है बीजेपी की तरफ से। जो चिट्ठी दी गई है 28 अगस्त को शनिवार की छुट्टी है और साथ ही साथ आपको बता दें 29 अगस्त को रविवार की छुट्टी है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो जिसका हवाला दिया गया है छुट्टियों का, जिसके चलते आपको बता दें चिट्ठी लिखी गई है।